दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी दो कैटेगरीज हैं। तो ये हैं पहले ओपेंड की तरफ, एक तरफ वेक्टर था और दूसरा स्केलर। ये देखें, ये वेक्टर और ये स्केलर ओपेंड की दोनों तरफ। और ऑपरेटर के दोनों तरफ एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर। अब जबकि दोनों आपके पास ऑपरेटर की तरह एतवार में एतराफ में ये ऑपरेटर है हमारे पास, इधर भी वेक्टर है उधर भी वेक्टर है। तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक है जिसका एंड प्रोडक्ट होगा स्केलर, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और उसकी कुछ निशानियाँ, प्रॉपर्टीज ये हैं कि लेट्स से आपके पास ए और बी तो वेक्टर्स हैं, और आपके पास ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, जैसे ये है। और मिनिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। और ज़ीरो होता है जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मैक्सिमम पैरेलल, मिनिमम एंटी पैरेलल, और ज़ीरो है जब परपेंडिकुलर है। और अगर आप इसको डिफाइन करें तो a डॉट प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर्स। तो टू स्केलर्स का यहाँ पे क्या मतलब है वो देख लेते हैं। एक ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो ये है, लेट से आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं और ये आपके पास ए और बी है। तो अगर आप ए की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें बी के उस कंपोनेंट के साथ जो कि ए की डायरेक्शन में है, तो ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, वो ये है इसकी बेस। तो थीटा आप लोएंगे बी कॉस थीटा, वो ये मैंने लेंथ शो की हुई है, ये कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, कंपोनेंट भी आपके पास स्केलर और आपके पास मैग्नीट्यूड भी स्केलर, अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास होगा डॉट प्रोडक्ट। तो अब आप अगर इसमें बी पहले कंसीडर कर लें और बी की मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ बी है, आप वो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फिर सेम रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल ये अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका ये है ए डॉट बी और ए कॉस थीटा, ये आपके पास है। अगर आप ए का कंपोनेंट लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी और बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर लें आप। या फिर आप ये करें कि ए की मैग्नीट्यूड लें और बी का जो कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो बात एक ही है। तो ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, इस केस में हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, एक नंबर। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में था। अब अगर आप इसी कोई कंपोनेंट फॉर्म में देखना चाहें तो ये कंपोनेंट फॉर्म है, ए को मैंने कंपोनेंट में लिख लिया और बी को भी मैंने कंपोनेंट में लिख लिया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इस तरह बी को। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ये होगा ए डॉट बी। तो टर्म बाय टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए वाई इसी तरह तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जेड इसी तरह तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तीन टर्म्स को तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएंगे सिक्स टर्म्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इन यूनिट वेक्टर्स को सही से लिखना है, कि जैसे ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, और ये साथ है आई डॉट, ये दरम्यान में डॉट है आई। तो फिर नेक्स्ट टर्म आएगी ए एक्स बी वाई के साथ, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है आई डॉट जे, तो ये साथ आएगा। इस तरह ए एक्स आई मल्टीप्लाई बाय बी जेड के ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमारे पास है के, तो ये साथ डॉट है। तो इस तरह आपने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि लास्ट टर्म है ए जेड के मल्टीप्लाई बाय बी जेड के, तो ए जेड बी जेड के डॉट के। हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की, कि मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर्स, ये देखिए ये वेक्टर सेम हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो। तो इस केस में ये सेम है, सेम का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर हमें पता है आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, ये जीरो हो जाएगा। आई और के ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा। जे डॉट आई ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जे डॉट जे ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट
वन होता है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड वन होती है और उसका सोल पर्पस होता है पॉइंट करना या डायरेक्शन बताना। तो जो सेम है वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के गिर्द आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो बाय डेफिनेशन आपके पास वन हो जाएंगे। और जबकि इसके अलावा जितने भी कम्बिनेशन है आई डॉट जे हैं, जे डॉट के हैं या आई डॉट के है, वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप अगर इसको पुट करें बाकी सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास रहेंगी तीन टर्म्स। और ए एक्स बी एक्स है वो, और ए वाई बी वाई है, और ए जेड बी जेड है। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी का कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहाँ से आपने देखा कि इसका एंड रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट का आपके पास एक स्केलर नंबर होगा। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना कोई यूनिट वेक्टर है। और ए डॉट बी ज्योमेट्रिकली होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये दो डेफिनेशन है अगेन हमने देखी कि एक ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया हमने इसको, और कंपोनेंट फॉर्म में भी डिफाइन किया।